सीजफायर समझौते के बावजूद इजरायली सेना की घातक कार्रवाइयां लगातार अभी भी जारी हैं और रविवार को इजरायली हमलों में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी गजा के रफा शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में जहां से इजरायली सेना सीजफायर समझौते के तहत पीछे हट चुकी थी, उसी इलाके में एक इजरायली ड्रोन ने फायरिंग की है, जिसमें एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि हमला उस क्षेत्र में हुआ जिसे सुरक्षित माना जा रहा था। इसी दिन एक फिलिस्तीनी मछुआरे को भी इजरायली सेना ने मार डाला। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह खान यूनुस और रफा के तटों के पास इजरायली नौसेना ने गोलीबारी की, जिससे मछुआरे और आम नागरिकों में दहशत फैल गई है। रफा के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके में एक और फिलिस्तीनी को इजरायली बलों ने फिर सिर में गोली मार दी, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सा सूत्रों ने साफ कहा है कि यह इलाका भी उन क्षेत्रों में शामिल है जहां से इजरायली सेना सीजफायर के तहत हट चुकी थी। इसी तरह दक्षिणी गजा के खान यूनुस शहर के जोर अल-लूद इलाके में एक 15 साल के लड़के को इजरायली गोलीबारी में मार दिया गया है। यह इलाका भी सीजफायर समझौते के तहत खाली किया गया था। मध्य गजा के दारल बला के तट के पास इजरायली नौसेना की गोलीबारी में एक और फिलिस्तीनी जांग में गोली लगने से घायल हो गया है। चश्मदीदों और चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि समुद्र के रास्ते भी अब कोई सुरक्षित नहीं रहा है। इसी बीच इजरायली युद्धक विमानों ने रफा के उत्तर और पश्चिमी इलाकों में कई हवाई हमले किए। वहीं पूर्वी खान यूनुस में इजरायली सेना ने आवासीय इमारतों को ध्वस्त किया और उन इलाकों पर तोपखानों से गोलीबारी की जो समझौते के तहत उसके नियंत्रण में बताए जाते हैं। उत्तरी गजा और गजा सिटी के पूर्वी इलाकों पर भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने सिलसिलेवार हमले किए हैं, जबकि मध्य गजा के बरेज शरणार्थी शिविर के पूर्वी हिस्सों में इजरायली सैन्य वाहनों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 10 अक्टूबर से लागू हुए सीजफायर समझौते के बाद से अब तक इजरायली सेना सैकड़ों उल्लंघन कर चुकी है, जिनमें 420 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1184 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि आंकड़े साबित करते हैं कि सीजफायर केवल कागजों तक सीमित नहीं है। गौरतलब है कि इस सीजफायर से पहले इजराइल की 2 साल लंबी जंग में लगभग 71,400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और पूरा गजा तबाही के मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल की जानलेवा कार्रवाई थमी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाली 37 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2026 से उन संगठनों के लाइसेंस रद्द करने के नोटिस भेज दिए हैं और मार्च 2026 तक सभी गतिविधियां बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इन संगठनों ने युद्ध के दौरान कुल मानवीय सहायता का 1% से भी कम हिस्सा पहुंचाया और इनके हटने से सहायता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि मानवीय एजेंसियों का कहना है कि यह फैसला गजा में पहले से ही भयावह मानवीय संकट को और गहरा कर देगा। इसी के साथ वेस्ट बैंक से भी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA ने बताया कि इजरायली सैन्य अभियानों के कारण 12,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे जबरन विस्थापित हो चुके हैं। UNRWA के अनुसार जनवरी 21, 2025 से इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जो पहले जैनिन शरणार्थी शिविर में चला और फिर नूर शम्स और तुलकरम शिविरों तक फैल गया। इन शिविरों को घेराबंदी में लेकर बुनियादी ढांचे, घरों और दुकानों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया, जिससे करीब 50,000 फिलिस्तीनी बेघर हो गए। UNRWA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा कि अधिकतर प्रभावित बच्चे अब भी विस्थापन की हालत में जी रहे हैं। एजेंसी ने बताया कि फरवरी 2025 में उसने विस्थापित बच्चों के लिए आपातकालीन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया,
जिसमें अस्थायी कक्षाओं, ऑनलाइन पढ़ाई एवं अध्ययन सामग्री और मानसिक सहयोग शामिल है। यूएनआरडब्ल्यूए के मुताबिक वेस्ट बैंक में उसके स्कूलों में 48,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लगातार सैन्य कार्रवाई के कारण उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में हैं। फिलिस्तीनी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 अब तक वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना और अवैध यहूदी सेटलर्स की हिंसा में कम से कम 1105 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लगभग 11,000 लोग इसमें घायल हो गए हैं और 21,000 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिछले साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जे को अवैध करार देते हुए वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से सभी इजरायली सेटलर्स को खाली करने का आह्वान किया था, लेकिन ज़मीनी हालात उसके उलट और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ गजा में सीज़फायर के नाम पर लगातार खून बह रहा है, दूसरी तरफ मानवीय संगठनों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है और वेस्ट बैंक में बच्चों तक को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन उल्लंघनों पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर फिलिस्तीनी जनता की चीखें एक बार फिर अनसुनी रह जाएंगी, क्योंकि हालात साफ बता रहे हैं कि जमीन पर शांति नहीं बल्कि अस्थिरता और तबाही का दौर जारी है। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। उत्तरी गजा और गजा सिटी के पूर्वी इलाकों पर भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने सिलसिलेवार हमले किए हैं, जबकि मध्य गजा के बरेज शरणार्थी शिविर के पूर्वी हिस्सों में इजरायली सैन्य वाहनों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 10 अक्टूबर से लागू हुए सीज फायर समझौते के बाद से अब तक इजरायली सेना सैकड़ों उल्लंघन कर चुकी है, जिनमें 420 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1184 से अधिक लोग इसमें घायल हो चुके हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि आंकड़े साबित करते हैं कि सीजफायर केवल कागजों तक सीमित नहीं है। गौरतलब है कि इस सीजफायर से पहले इजराइल की 2 साल लंबी जंग में लगभग 71,400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और पूरा गजा तबाही के मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल की जानलेवा कार्रवाई थमी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें इजराइल ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाली 37 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2026 से उन संगठनों के लाइसेंस रद्द करने के नोटिस भेज दिए हैं और मार्च 2026 तक सभी गतिविधियां बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इन संगठनों ने युद्ध के दौरान कुल मानवीय सहायता का 1% से भी कम हिस्सा पहुंचाया और इनके हटने से सहायता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि मानवीय एजेंसियों का कहना है कि यह फैसला गजा में पहले से ही भयावह मानवीय संकट को और गहरा कर देगा। इसी के साथ वेस्ट बैंक से भी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए ने बताया कि इजरायली सैन्य अभियानों के कारण 12,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे जबरन विस्थापित हो चुके हैं। यूएनआरडब्ल्यूए के अनुसार जनवरी 21, 2025 से इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जो पहले जैनिन शरणार्थी शिविर में चला और फिर नूर शम्स और तुलकरम शिविरों तक फैल गया। इन शिविरों को घेराबंदी में लेकर बुनियादी ढांचे, घरों और दुकानों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया, जिससे करीब 50,000 फिलिस्तीनी बेघर हो गए। यूएनआरडब्ल्यूए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि अधिकतर प्रभावित बच्चे अब भी विस्थापन की हालत में जी रहे हैं। एजेंसी ने बताया कि फरवरी 2025 में उसने विस्थापित बच्चों के लिए आपातकालीन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें अस्थायी कक्षाओं, ऑनलाइन पढ़ाई एवं अध्ययन सामग्री और मानसिक सहयोग शामिल है। यूएनआरडब्ल्यूए के मुताबिक वेस्ट बैंक में उसके स्कूलों में 48,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लगातार सैन्य कार्रवाई के कारण उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में हैं। फिलिस्तीनी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 अब तक वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना
और अवैध यहूदी सेटलर्स की हिंसा में कम से कम 1105 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लगभग 11,000 लोग इसमें घायल हो गए हैं और 21,000 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिछले साल जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली कब्जे को अवैध करार देते हुए वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम से सभी इजरायली सेटलर्स को खाली करने का आह्वान किया था। लेकिन ज़मीनी हालात उसके उलट और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ गजा में सीज़फायर के नाम पर लगातार खून बह रहा है, दूसरी तरफ मानवीय संगठनों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है और वेस्ट बैंक में बच्चों तक को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन उल्लंघनों पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर फिलिस्तीनी जनता की चीखें एक बार फिर अनसुनी रह जाएंगी, क्योंकि हालात साफ बता रहे हैं कि ज़मीन पर शांति नहीं बल्कि अस्थिरता और तबाही का दौर जारी है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।